उसने मेरे से बोला था कि 15 लाख रुपए लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जिस रेलवे में जाने के लिए, रेलवे में नौकरी पाने के लिए इस देश के करोड़ों छात्र दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं, उस रेलवे में आप खुद देख लीजिए किस तरीके से धांधलेबाजी आज भी चल रही है। ये मामला है राजस्थान का। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है मनीष मीणा और इसकी साथ में जो पत्नी है, नाम है सपना मीणा। सपना मीणा को ये कोटा भेजते हैं तैयारी के लिए। सपना मीणा बाद में आकर इनसे, मनीष मीणा से कहती है कि मौसा जी का सेटिंग है, जुगाड़ है रेलवे में। मनीष मीणा संपर्क करता है सपना के मौसा चेतराम से और वो उन्हीं के माध्यम से राजेंद्र से संपर्क करवाते हैं, जो कि रेलवे में गार्ड है। ऐसा इनका कहना है कि बहुत सारे लोगों का नौकरी ये पहले भी लगवा चुका है। ठीक है, तो उससे संपर्क करते हैं, उसको 15 लाख रुपए देते हैं और वो सेटिंग करता है। और सपना मीणा के स्थान पर डमी कैंडिडेट आप लोग जानते होंगे कि किसी कैंडिडेट के स्थान पर कोई दूसरा बैठ जाए तो लक्ष्मी मीणा बैठती है। लक्ष्मी मीणा बैठती है, एग्ज़ाम क्लियर करती है, फिजिकल पास करती है, मेडिकल क्लियर करती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती है, सब कुछ करवाती है। यानी सब जगह सेटिंग था। नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के 4-5 महीने बाद सपना मीणा मनीष मीणा को छोड़ देती है, यानी अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, ये कहते हुए कि तुम बेरोजगार हो। ठीक है, तो मनीष फिर क्योंकि पैसा दिया रहता है तो जगह जगह ये शिकायत करता है, बहुत सारे विभागों में शिकायत करता है ये। और शिकायत का संज्ञान लेते हुए WCR रीजन में आता है ये मामला। ठीक है, तो वहाँ की विजिलेंस टीम जांच करती है। मामले में बहुत सारी चीज़ें उसको मिलती हैं, तो ये केस जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है CBI को। ठीक है, CBI जांच कर रही है, कई लोगों की धरपकड़ की भी है। ठीक है, और जांच चल रही है। इसमें बड़े एक रैकेट का अंदेशा है, खुलासा होने की उम्मीद है। ठीक है, जिस तरीके से जांच हो रहा है उसमें पता भी चल रहा है। और ये व्यक्ति जो है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था टेक्नीशियन का, उसमें भी पैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि जहां इस देश के करोड़ों बच्चे दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे हो, वहां किस तरीके की सेटिंग चल रही है। आइए मनीष मीणा से खुद सुनते हैं क्या था पूरा मामला। 1 साल मैंने इसको कोटा में कोचिंग कराई थी, आड़ोती क्लासेज में। कोचिंग के दौरान सपना ने मेरे से बोला कि मेरे मौसा की जानकारी है रेलवे के अंदर और मेरा फॉर्म भरा हुआ है और जो कि पैसों में नौकरी लगाता है, तो मेरे को नौकरी लगना है और तुम लगाओ मेरे को। तो चेतराम मीणा से मेरी बात हुई थी, तो चेतराम ने मेरे को बताया कि मनीष, तू बेरोजगार प्राइवेट धंधे में 10-12 हज़ार से तुम्हारा कैसे गुजारा होगा। मेरी जानकारी है, राजेंद्र गार्ड है रेलवे में, जो कि काफ़ी पुराना टाइम से नौकरी लगाता है रेलवे में। तो मैंने उससे बोला मैं कितने पैसे लगेंगे, तो उसने मेरे से बोला था कि 15 लाख रुपये लगेंगे। तो 15 लाख रकम मैंने मना कर दिया था। तो सपना ने मेरे ऊपर दबाव बोला था कि नौकरी लगने के बाद मैं सारा पैसा आप लोन उठा के चुका देंगे। तो इस दौरान मैंने ज़मीन पे कर्जा लेके सपना को नौकरी लगाया। सपना के मौसा को आधा पेमेंट व राजेंद्र के बैंक अकाउंट खाते में पूरा 15 लाख का पेमेंट कर दिया था। उसके बाद में राजेंद्र और चेतराम ने डमी लड़की लक्ष्मी मीणा श्री चंदूपुरा की रहने वाली है, उसका फिंगर बायोमेट्रिक करवाया था सपना के फिंगर से। तो लक्ष्मी मीणा ने सपना मीणा की एग्ज़ाम दी थी। एग्ज़ाम व फिजिकल व मेडिकल तीनों चीज़ लक्ष्मी मीणा ने करी थी, उसका सारा पूरा काम। उसके बाद में सपना मीणा को जॉइनिंग भी मिल गई थी मेरी वाइफ को बीकानेर में। 6 महीने मेरे साथ अच्छे बर्ताव से रही थी। उसके बाद में मेरे को अलग कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं तेरे तू मेरे साथ नहीं रहेगा, क्लियर मना कर दिया था मेरे से।
तो मैंने इसके परिजन वालों से, इसके घर वालों से मैंने बोला था, तो इसके मौसा चेतराम बामणवास ने मेरे से बोला कि तेरे ऊपर कर्जा हो गया है और हम हमारी बच्ची को अब तेरे साथ नहीं भेजेंगे, तो कमाता नहीं है। तो मैंने इनसे बोला मेरे कर्जा हुआ है तो तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कोई गलत काम में मैंने राजेंद्र गार्ड से भी बोला था मैंने कि मेरे सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो राजेंद्र ने मेरे को फिर से झांसामा दिया था कि मैं मनीष तेरी भी नौकरी लगवा दूंगा। तो इसने मेरा टेक्नीशियन का फॉर्म भरवाया था, डमी लड़के के फोटो लगा के एडिटिंग करके। उसने मेरे से 9.5 लाख रुपये लिए थे। आज मेरे 9.5 लाख रुपये भी डूब गए। 15 लाख तो वो गए और 9.5 लाख रुपये ये गए। उसके बाद में जब मैं सब तरीके से हार गया था, उसके बाद में मैंने कंप्लेंट करी थी इसकी, कोटा DRM ऑफिस में भी करी थी, CBI में भी कर रखी है, SOG में भी करी थी मैंने, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी मैंने जहाँ इन लोगों की कंप्लेंट नहीं करी कहीं। और इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद, आज 8-9 महीने प्रयास करने के बाद मुझे अब जाके ऐसा लगा कि हाँ इन लोगों को अब सज़ा मिलेगी। तो मेरे रेलवे प्रशासन अधिकारियों से इतना ही निवेदन है कि यदि इस जांच को आप खोलोगे, यदि राजेंद्र और चेतराम के खिलाफ आप एक्शन लोगे, तो रेलवे के अंदर 30 से 35 लड़के फर्जी नौकरी लगे हुए आपको कोटा डिवीज़न के अंदर निकलेंगे। क्योंकि राजेंद्र जो गार्ड है, उसका साला शेर सिंह मीना व उसकी भाभी आशा मीना, सब राजेंद्र के थ्रू लगे हुए। दोस्तों कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके।